हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसमें हम लोग कंटिन्यू ला रहे हैं आपके लिए क्लास 10 से रिलेटेड वीडियोस को हिंदी माध्यम में। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए सॉरी। अब मैं अपनी वीडियोस को कंटिन्यू चैनल पर अपलोड करता रहूँगा और साथ में मुझे ज़रूरत है आप लोगों के प्यार की। मैं चाहता हूँ कि केवल आप कमेंट ज़रूर करें हर वीडियो पर, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों का प्यार मेरे प्रति कितना है। तो देरी न करते हुए मैं आगे चलता हूँ। आज हम जिन टॉपिकों को कवर करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक हैं उन पर ध्यान दीजिए। तो हमारी जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है स्पेशली किस चीज़ को टारगेट कर रही है, तो बता दो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आप लोगों के कोर्स में चेंजेस हुए हैं, जो भी छोटे बड़े चेंजेस हुए हैं, हम उन सारी चीज़ों को लेकर के आपके कोर्स को पूरा अपने चैनल पर डाल देंगे। तो आज हम लोग किन चीज़ों को पढ़ेंगे देखते हैं। आज ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है बेटा ये प्रतिबिंब? तो बेटा देखो, समझो, आपको बताऊं, ज़्यादातर आप भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको भौतिक विज्ञान में आपको ज़्यादातर किसी राशि की दो परिभाषाएं मिलेंगी। जैसे एक परिभाषा आपको मिलेगी जिससे आप वो राशि के बारे में समझ पाएँ, किसी भौतिक राशि के बारे में। दूसरा, उस भौतिक राशि को नापने के लिए एक परिभाषा बनाई गई है। तो ऐसे ही प्रतिबिंब को भी समझाने के लिए इसको डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे हमें प्रतिबिंब के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो पहले प्रतिबिंब की डेफिनेशन लिखते हैं कि प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्या है। जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में दर्पण में वस्तु की एक आकृति बन जाती है। इस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बेटा इस चीज को कहते हैं, तो आप कोई भी वस्तु लें, उस वस्तु को दर्पण के सामने रखें। जैसे हमने इससे पीछे वाली एक वीडियो में आपको दर्पण लेके दिखाया था, आपने देखा भी होगा। अगर आप शीशे के आगे खड़े हो जाओ, शीशे का मतलब दर्पण, समतल दर्पण। ज़्यादातर हमारे जीवन में सामान्य रूप में जो हम प्रत्येक दिन अपनी दिनचर्या में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण, जिसमें हमारा चेहरा हम लोग कंघा करते हैं, ये सब कुछ। तो उस समतल दर्पण में अगर मैं इस मार्कर को रखूं, सामने रखूं, जैसे सपोज कीजिए मेरे आगे एक दर्पण रखा हुआ है, इसमें मैंने मार्कर रखा, तो आप देखेंगे जो फेस या जो हिस्सा दर्पण के सामने है, दर्पण क्या करेगा? उतने हिस्से की आकृति को बना देगा। और उसने जो आकृति बनाई उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और ऐड कर देते हैं, तथा वस्तु को भी हमने एक नाम दे दिया, वस्तु को बिंब कहते हैं। बिंब कहते हैं। तो ये बेटा हो गई अब पूरी तरीके से प्रतिबिंब की परिभाषा। तो अभी हम जिस टॉपिक को बता रहे थे उसे समझते हैं। अगर मैंने ये मार्कर लिया, दर्पण के सामने रखा, तो दर्पण में क्या होगा? इस मार्कर की इमेज बन जाएगी। जितना फेस सामने है दर्पण के, उतने की वो आकृति बना देगा। समतल दर्पण की एक खासियत होती है, अगर आप उसके आगे खड़े होंगे तो आपने देखा होगा, आपको ऐसा लगेगा जितनी दूरी पर दर्पण आपसे रखा हुआ है उतनी दूरी पर पीछे की ओर आपका क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है।
हम धीरे धीरे टॉपिक में कवर भी करेंगे कि समतल दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण क्या है, उन्हें भी कवर करेंगे। फिलहाल आज हमारा जो टॉपिक है प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार, इसको कवर करना है हमें। आगे जब हम आएंगे तो आगे जो डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो उसमें एक पॉइंट मैं आपको लिखवाने वाला हूं जिसको हम बोलेंगे बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु, इसको समझें हम। आगे हम लोगों को प्रतिबिंब के प्रकार बताने हैं। प्रतिबिंब के प्रकार बताने के लिए वहाँ एक शब्द का यूज़ करूँगा जो बिंदु वस्तु है, अब उसके बारे में बताने बिंदु वस्तु क्या है। तो जब आप और आगे बढ़ेंगे प्रतिबिंब के टॉपिक को कवर करने के बाद, प्रतिबिंब के प्रकार को कवर करने के बाद, तो आपको पढ़ाए जाएंगे दो प्रकार के गोलीय दर्पण, जिनका नाम है, एक का नाम है अवतल दर्पण, एक का नाम है उत्तल दर्पण। दो तरह के दर्पण पढ़ाए जाएंगे और उनकी प्रकृति हमारे सामान्य जो दर्पण है समतल दर्पण से थोड़ी भिन्न होती है। उनके आगे जब भी आप वस्तु रखेंगे तो क्या होगा, वो वस्तु का अलग तरह का प्रतिबिंब बनाएंगे परिस्थिति के अनुसार कि आपने वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, उसके आधार पर वो उसका प्रतिबिंब बिल्कुल डिफरेंट तरह का बनाते हैं, अलग तरह का बनाते हैं। कभी तो वो उल्टा बनेगा, कभी सीधा बनेगा, कभी बहुत बड़ा बनेगा, कभी बहुत छोटा बनेगा, तो ऐसी परिस्थितियाँ होंगी। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। और आपको ये परिस्थिति देखनी हो तो आपके घर में चम्मच होगी, चम्मच में आप इस फेस में आप अपना चेहरा देखना और इधर की तरफ देखना, तो आपको थोड़ा अजीब व गरीब लगेगा कि आखिर ये हो कैसे रहा। हम उन सारे टॉपिकों को कवर करेंगे। तो पहले बिंदु वस्तु को समझाते ही होता क्या है। अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ लेते हैं, अभी तक हमें जो दर्पण पता है वो समतल दर्पण पता है, और हमने बताया था दर्पण में एक साइड में पेंट होता है और जिस साइड में पेंट होता है उसको कलई तल बोलते हैं, और जिस साइड में हमको चेहरा दिखाई देने लगता है यानी कि यहाँ, ये बोला जाएगा परावर्तक तल, यानी कि इस हिस्से से रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि हमारे परावर्तन की क्रिया होगी। पीछे जहाँ पेंट हो रहा है उसको बोलते हैं कलई तल। तो हमने क्या देखा, अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है और उसको हमने यहाँ रख दिया, किसी भी तरह का, जैसे व्यक्ति खड़ा हो या कुछ भी खड़ा हो, तो हम जो भी वस्तु यहाँ रख रहे हैं उसकी ठीक इमेज इस दर्पण में बनती है और ऐसा लगता है उतने ही पीछे बन रही होती है। यहाँ पर कैसे बन रही है, कैसे बनाते हैं, कौन से किरण आरेख लेते हैं, वो भी आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमें बिंदु वस्तु को बताना, उस पर फोकस कर रहे हैं। तो फिजिक्स में हम क्या करेंगे, इस पूरी इमेज को समझाने के लिए, मतलब ये पूरी जो वस्तु ले रखी है इसकी जो भी इमेज बनेगी इस दर्पण में कैसे बनेगी, उसके सिद्धांत क्या है, उनको समझाने के लिए हम ये बोल देते हैं ये जो पूरी वस्तु है, ये जो पूरी कंप्लीट वस्तु जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो वस्तु है, इस वस्तु को हम छोटे छोटे बिंदु वस्तु से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ऐसा करते क्यों हैं, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं 5 पेनों का मूल्य 25 रुपये है, तो आप मुझे बताइए 8 पेनों का कितना होगा। तो बेसिक सी बात है, आपको अगर इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप किस पर आएंगे, सबसे पहले एक पेन का मूल्य पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपने क्या निकाला, आपने कहा एक पेन का मूल्य निकाल लिया, एक पेन का कितना आएगा 5 रुपये। तब आपका 8 का कितना आ जाएगा 40 रुपये। तो आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, अगर मुझे कोई भी चीज़ बड़ी दे रखी है और उस बड़ी चीज़ से मुझे किसी बड़ी या छोटी चीज़ की गणना करनी है, या कोई भी मुझे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा, उसके एक यूनिट यानी एक मात्रक हिस्से में पहुँचूंगा, एक छोटे से हिस्से में पहुँचूंगा। जैसे ही मैं इस छोटे हिस्से में पहुंच गया और मुझे जितने हिस्से के बारे में जानकारी लेनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उतने हिस्से से गुणा कर देते हैं। हम यही करते आ रहे हैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में। ऐसे हमने क्या करा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा इसे समझने के लिए जो भी वस्तु हमें दे रखी होगी, हम उस वस्तु को छोटे छोटे बिंदु वस्तुओं से मिलकर के बना हुआ मान लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब को खींचने के लिए सबसे पहले एक बिंदु वस्तु लेंगे। जब हमें उस बिंदु वस्तु का सिद्धांत समझ में आ जाएगा कि बिंदु वस्तु के आधार पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, फिर हम क्या करेंगे, बहुत सारी बिंदुओं को एक साइड एक जगह रख देंगे। जब बहुत सारी बिंदुओं को एक साइड में रख देंगे, एक जगह पर रख देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, पूरा वस्तु बन जाएगा और उस वस्तु के प्रतिबिंब को हम आसानी से समझ जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बिंदु वस्तु क्या है। तो बिंदु वस्तु क्या है कि अगर कोई भी वस्तु मेरे पास रखी हुई है तो उस वस्तु को हम बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु वस्तुओं से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। और उसमें से जो सबसे छोटा बिंदु है, जो एक अकेला बिंदु, उसको हमने क्या नाम दिया, बिंदु वस्तु नाम दिया है।
आगे चलते हैं। तो बेटा हमने प्रतिबिंब की परिभाषा कंप्लीट कर ली, बिंदु वस्तु को समझ लिया। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। तो बेटा प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहले का नाम होता है बेटा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। उसके बाद जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं, चलो नीचे लिख देते हैं, दूसरा होता है आप लोगों का आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल इमेज। हम बहुत जल्द ही इंग्लिश में भी सारी वीडियोस को अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। फिलहाल अभी हम हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये सारी वीडियोस बना रहे हैं। आगे आएगा आप लोगों का आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, IMAGE, वर्चुअल इमेज। तो अब हम समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण में बनता है, बेसिक सी बात है। लेकिन अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो उसे समझने के लिए क्या किया जाता है थोड़ा समझें। ऐसा होता है कि एक जगह हमारे लिए दर्पण रखा होगा। दर्पण का मतलब यहाँ गोलीय दर्पण से दर्पण रखा होगा, समतल दर्पण में भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो कवर किया गया है वो गोलीय दर्पण को कवर किया है। तो हम गोलीय दर्पण के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। एक तरफ गोलीय दर्पण रखा होगा और एक तरफ वस्तु रखी होगी, और दी गई वस्तु का जो भी प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा, हमारे इस दर्पण में बनेगा ही बनेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब और बनता है। हाँ, बीच में, बिल्कुल। आपको बीच में कैसे बन सकता है, बिल्कुल बनता है बेटा, यही तो साइंस है और क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण में लेके जाना चाहूँगा। आपने देखा होगा, आप कभी सिनेमा हॉल में जाओ तो सिनेमा हॉल में एक पीछे की तरफ एक प्रोजेक्टर लगा होता है। प्रोजेक्टर से एक लाइट निकल के आती है और सामने एक पर्दा लगा होता है। उस पर्दे पर वो लाइट पड़ती है और लाइट पड़ने के बाद क्या होता है, वो आप लोगों को एक पिक्चर, यानी कि जो भी आप लोग की मूवी देखने गए उसका पूरा चलचित्र, यानी कि आपको पूरा डायग्राम या आपको पूरा सब कुछ दिखाई देता है, चित्र दिखाई देने लगते हैं। तो ठीक इसी तरीके से क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब के केस में, वस्तु और दर्पण के बीच में एक ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन होती है जहां पर अगर हम इसी तरीके से एक पर्दा लगा दें तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण में तो बन ही रहा है, साथ में उस लोकेशन पर जहां हमने उस पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर जहां हमने पर्दा लगाया वहां पर भी वो प्रतिबिंब बनता है, उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सब चीज़ों को समझते हैं। तो जल्दी से इसको उतार लीजिए, फटाफट से हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। तो बच्चों हमने उसे मिटा दिया जो पीछे का लिखा हुआ था, और आगे फिर हम आ गए, और आगे है आप लोगों का वास्तविक प्रतिबिंब। उसकी हम लोगों ने डेफिनेशन लिख रही है, और डेफिनेशन क्या है उसे समझ लेते हैं, और आप लोग उतार लीजिएगा पेन कॉपी लेकर के। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी निश्चित बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस निश्चित बिंदु को बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप देखेंगे आगे हम कुछ प्रतिबिंब खींचने के आपको कुछ नियम लिखवाएंगे, तो उस नियम में आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि वास्तव में मिलना और मिलते हुए प्रतीत होने में फ़र्क क्या है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताया कि जो वास्तविक प्रतिबिंब के केस में मैंने आपको बताया, अगर हम दर्पण लें और वस्तु लें, दर्पण और वस्तु के बीच में एक ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन होती है कि जहां हम पर्दा लगा दें, पर्दे का मतलब एक स्क्रीन लगा दें, कागज़ लगा दें, वहां पर क्या हो जाएगा कि हमें आपको डायग्राम दिखाई दे जाएगा। वही डायग्राम जो आपने वस्तु ले रखी है, बिल्कुल ऐसा होगा। आपको प्रैक्टिकली भी ये दिखाया जाएगा, और आपने देख भी लेना है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं
जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। अब आप देखें तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखें कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक, अच्छा, ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। इसके बाद आता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। अब हम आभासी प्रतिबिंब की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको आभासी प्रतिबिंब के बारे में समझाते हैं। तो जल्दी से उसको उतार लीजिए फटाफट से। तो बच्चों, अब आप लोगों के आगे आभासी प्रतिबिंब की डेफिनेशन हम लोगों ने बोर्ड पे लिख दी है। वो किस प्रकार है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस दूसरे बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब रियल में क्या है बेटा? आभासी प्रतिबिंब को आप ऐसे स्क्रीन पर नहीं ले सकते। जैसा आपको मैंने बताया कि आप वस्तु लें, एक दर्पण लें, वस्तु और दर्पण के बीच में एक ऐसा स्थान होता है कि जहाँ पर आप लोग क्या लगा दें, एक पर्दा लगा दें या कुछ ऐसा रख दें वाइट कलर का जिस पर आपको वो इमेज दिखाई दी जाए। तो ऐसा इसके लिए इस केस में नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट वाली बात कि यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, आती हुई प्रतीत होती हैं। इसको बार बार बोलना चाहूँगा क्योंकि जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ बार बार हम कहेंगे देखो आती हुई प्रतीत हो रही है। इसलिए हम लोग जब प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा किसी बिंदु से आ रही हैं, तो जिस बिंदु से आ रही होती हैं उस बिंदु को हम लोग क्या बोल देंगे? आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये प्रकाश किरण, इसका मतलब क्या है? तो आपको ये और समझा दूं, जब भी हम कोई वस्तु लेंगे उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में किस प्रकार का बनेगा उसे समझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उस वस्तु से कुछ रेखाएं खींचेंगे, रेखाएं लेंगे। उन रेखाओं को हम लोगों ने नाम क्या दिया है? प्रकाश किरण नाम दिया है। तो वो आगे वाले टॉपिक में हम ये सारी चीज़ कवर करेंगे जिसमें आप लोगों को दर्पण के प्रकार बताएंगे। ये सब कुछ आगे वाले लेक्चर्स में होगा। तो बच्चों, आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है कि आप कमेंट में ज़रूर अपने कमेंट लिखें और ख़ासकर उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जिन बच्चों को इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अधिकांशतः हिंदी माध्यम के बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में उनके वीडियोज़ को डाला है और हमारा स्पेशल टारगेट NEP रहेगा और आपका बोर्ड का पेपर रहेगा। तो ज़रूर लाइक करें ज़रूर और लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जिनके ये ज़रूरत है। तो ठीक है बेटा, नमस्कार, राधे राधे।